दुर्वासा ऋषि और कल्प वृक्ष की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित अयोध्या नगरी को जा रहे थे। तब रास्ते में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो साक्षात विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, परंतु संसारिक लोगों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए वे अयोध्या आए और अयोध्या नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान श्री राम के भवन के 8 चौकों को लांघ कर पहले माता सीता के भवन में पहुँचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि को माता सीता के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने जल्दी से दौड़कर भगवान श्री राम को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान श्री राम दुर्वासा ऋषि के पास आ पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के अंदर ले गए और बैठने के लिए आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मीठे वचनों में भगवान श्री राम से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है, इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल एक मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत ना किया जाएगा। केवल एक मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन, जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हों, मुझे प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन के लिए मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो जो आज तक यहाँ किसी ने देखे ना हो। यदि यह तुमसे ना हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि इसमें असमर्थ हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दुर्वासा ऋषि की इस बात को सुनकर भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान आपकी यह आज्ञा मुझे स्वीकार है। तब भगवान श्री राम की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू नदी में स्नान करके वापस आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा अब जाइए, स्नान करके आइए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। भगवान श्री राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता तथा सबके सब व्याकुल होकर भगवान श्री राम की ओर देखने लगे कि महर्षि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं, इसके लिए देखें कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि, जल और बिना गौ के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में देवराज इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर देवराज इंद्र व्याकुल हो गए कि यह बाण किसका है। उठाकर देखा तो उस पर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ था। फिर उसमें बंधे हुए पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर भगवान श्री राम के तरकश में आ घुसा। उधर देवराज इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, देवराज इंद्र, स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु मैं तुम्हें आज एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ अयोध्या नगरी में आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू नदी में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर देवराज इंद्र तत्काल उठ पड़े और कल्प वृक्ष तथा पारिजात को साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या नगरी आ पहुँचे। लक्ष्मण जी ने देवराज इंद्र का स्वागत किया। देवराज इंद्र ने भगवान श्री राम के पास पहुंचकर पारिजात और कल्प वृक्ष को भगवान श्री राम को अर्पण किया। इतने ही में सरयू तट से दुर्वासा ऋषि ने अपने एक शिष्य को भगवान श्री राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि श्री राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना है कि नहीं। अब तक वैसे ही चिंता मगन है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके से देखकर वापस मेरे पास आ जाओ।
तब जो आज्ञा ऐसा कहकर वह शिष्य श्री राम के भवन में आया, देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा ऋषि के पास जाकर वह समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को आश्चर्य हुआ। जल्दी से स्नान कर शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा ऋषि भगवान श्री राम के भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा ऋषि को आते देखकर देवताओं सहित भगवान श्री राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर माता सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को भगवान श्री राम ने दुर्वासा ऋषि के सामने प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर दुर्वासा ऋषि को एक बार तो आश्चर्य हुआ, लेकिन मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण तथा माता सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित माता सीता ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा ऋषि को तुम संतुष्ट कर दो। तब माता सीता के इस प्रकार कहते ही कल्पवृक्ष ने क्षण मात्र में वहां पर रखे हुए अनेक पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से परिपूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने स्वर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा ऋषि के समक्ष परोस दिया। फिर तो भगवान श्री राम से निवेदित दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान श्री राम से तांबुल और दक्षिणा लेकर वहां से अपने शिष्यों के साथ वापस रवाना हो गए। जय श्री राम।